देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालात ये है कि पेट्रोल और डीजल के बीच की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। डीजल जहां देश में 67 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल ने 80 रुपए के दाम छू लिए हैं। राजधानी जयपुर में ही पेट्रोल 74 रुपए लीटर के दाम छू रहा है। सरकार लगातार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इन ईंधनों पर भारी भरकम कर भी थोप रखे हैं। इस वजह से इनकी कीमतें ऊंची हैं। सरकार जहां पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 20 रुपए का कर वसूलती है, वहीं डीजल पर भी 15 रुपए 33 पैसे का कर वसूला जाता है। 18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल करने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल उत्पादों को शामिल नहीं किया है। केंद्र जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल नहीं करने का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ता है कि राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्यों से अपील की है कि वो अपने यहाँ वैट की दरों को कम करें। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से रसोई गैस के दाम भी बढ़ने की संभावना बन गई है। अगर इसी तरह से तेल के दामों में बढ़ोतरी होती रही तो आम आदमी के लिए जीना दुश्वार होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालात ये है कि पेट्रोल और डीजल के बीच की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। डीजल जहां देश में 67 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल ने 80 रुपए के दाम छू लिए हैं। राजधानी जयपुर में ही पेट्रोल 74 रुपए लीटर के दाम छू रहा है। सरकार लगातार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इन ईंधनों पर भारी भरकम कर भी थोप रखे हैं। इस वजह से इनकी कीमतें ऊंची हैं। सरकार जहां पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 20 रुपए का कर वसूलती है, वहीं डीजल पर भी 15 रुपए 33 पैसे का कर वसूला जाता है। 18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल करने की मांग। खबर का और हम आपको उस एजेंडे से आज मुखातिब कराना चाहेंगे, उससे रूबरू कराना चाहेंगे, जो मुझे लगता है आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे साथ बैठे तमाम अतिथि हों, जो फेस कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि डी कंट्रोल करके और डीजल पेट्रोल को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से। महीने में 15 दिन में इसे तय किया जाएगा, फिर 15 दिन पहले पेट्रोल फिर डीजल। और अब तो स्थिति यह कर दी है कि डेली आपकी रेट फ्लक्चुएट करेगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपका क्रूड ऑयल के दाम है, उसी हिसाब से आपका प्रदेश का जो फ्यूल है वो आपको मिलेगा। समाचार पत्रों में पहले आता था, रात को हमने लाइनें लगती हुई देखी है कि 1.5 रुपए कल से डीजल पे बढ़ जाएगा, रात 12 बजे बाद से रेट्स लागू हो जाएंगी, तो बड़ी कतारें देखते थे। आज हम उस मोड पे चले गए हैं कि ये कोई नहीं देखता है कि 5 दिन पहले डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था और आज किस भाव में हम खरीद रहे हैं। 80 के पार अगर पेट्रोल चला जाए तो मुझे लगता है कि एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? आखिर क्या है तेल का खेल, इससे भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एडवाइजर लादू सिंह जी हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ हैं, कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव आरसी चौधरी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लादू सिंह जी, एक आम उपभोक्ता के नाते मैं जानना चाहता हूं कि जो आज हम पे कर रहे हैं फ्यूल के लिए, ये मान के चल सकते हैं कि तर्कसंगत है? बिल्कुल इसमें अगर सरकारें चाहें तो कुछ मेरी जेब में कुछ बच सकता है? सर, इसमें निवेदन यह है, 1 अप्रैल 2014 जी, जब मोदी जी की सरकार थी, मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उनका, 1 अप्रैल 2014 को डीजल के ऊपर 3.5 रुपए, उस समय इलेक्शन का दौर था जब चल रहा था ये, क्योंकि 26 मई को मोदी साहब ने औथ ली थी। जब मोदी साहब ने अपने ये गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट आई,
तब डीजल पे एक्साइज था 3.5 रुपए जी। इंटरनेशनल प्राइजेस थे 100 रुपए पर बैरल करीब, प्लस थे 100 रुपए पर बैरल इंटरनेशनल प्राइजेस। रेटें वर्तमान से कुछ कम थी, आज है उससे कम थी। आज रेट है करीब 65 रुपए 64 रुपए पर बैरल। इंडियन बास्केट में जो प्राइस आ रही है वो पर डॉलर 65 रुपए यूएस डॉलर में एक बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है हमें। हाँ, उसके बाद में करीब प्राइजेस घटी। 1.5 साल में बहुत सौभाग्य रहा सरकार का कि इनके टर्म में बहुत घटी। 45 रुपए पर बैरल तक प्राइजेस आ गई। जैसे जैसे प्राइस घटती गई, मतलब आधे से भी कम हो गई जो प्राइस इन्होंने संभाली थी, उसके बाद में आधे से भी कम हो गई और 100 रुपए की जगह 45 रुपए इंटरनेशनल प्राइजेस हो गई। एक बात जब ये हुई तो ये फेसेस में हुई, मंथली घटती गई और 1-1.5 साल में जब ये घट के और 45 रुपए बैरल आ गई, उस दौरान में सरकार ने लगातार एक्साइज बढ़ाया और 3.5 का 17.5 रुपए एक्साइज कर दिया डीजल पे। मोर देन 4 टाइम्स, 4 गुना से ज्यादा कर दिया। और आधा बेनिफिट कहीं 40% दिया है, कहीं 50% बेनिफिट कंज्यूमर को दिया। तो 4 रुपए अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में घटी तो 2.5 रुपए सरकार ने रखे और 1.5 रुपया कंज्यूमर को शिफ्ट किया। कंज्यूमर प्राइस लेस हो रही थी, खुश था जी। सरकार ने तब वादा किया था, मुख्य बात यह है सरकार ने उस वक्त वादा किया था कि अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो हम एक बास्केट बना रहे हैं, एक रिजर्व बना रहे हैं, जो प्राइस बढ़ा रहे हैं इसको कम कर देंगे। और आपको पुरानी बात याद दिला दूं, सितंबर अक्टूबर में जब आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद में अपन ने शायद एक तरह से शुरू किया था इस विषय को कि ये दिक्कत आ रही है और मैच नहीं कर रही। तब क्या कर रहा था, इंटरनेशनल प्राइसेस से मैच नहीं कर रही थी ये इंडियन प्राइसेस। जिस रेशो में वो बढ़ नहीं रहा था उस रेशो में बढ़ रही थी इंडियन, यहाँ भारत के अंदर बेचने की प्राइस। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में वो स्टेबल थी लेकिन फिर भी हम यहाँ प्राइस बढ़ा रहे थे जी। इस विषय को अपन ने उठाया था। आप इसी मंच की बात है और इस मंच पे अपन ने बात की थी। तो उसके बाद में 3 दिन बाद में ही मैंने देखा, एक मुझे एक सुखद आश्चर्य भी था, प्रिंट मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया। तीसरे चौथे दिन भास्कर का फ्रंट पेज 1/3 पेज इसी से कवर था कि ये प्राइजेस थी, ये आई। उसके बाद में सभी अखबारों ने, चैनल्स ने बहुत उठाया और सरकार ने 2 रुपए उसके बाद में वो एक्साइज घटाई है। ये पिछले 3 महीने पहले उस अपनी वार्तालाप के 2 महीने बाद करीब 2 रुपए घटाई। इसलिए घटानी पड़ी कि भाई प्राइस तो बढ़ नहीं रही है और आप जो है प्राइसेस बढ़ा रहे हो इंटरनेशनल प्राइसेस। तो वो एक प्रेशर था, इनबिल्ट पार्टी से भी था, बाहर से भी था, पब्लिक से भी था। वो इश्यू इतना हाईलाइट हो गया था कि 2 रुपए घटाने पड़े सरकार को, इसको यूं कह दें अपन। अब इश्यू यह है कि 3.5 रुपए के 15.5 रुपए आज भी डीजल में है। 3 साल में आपकी रेवेन्यू मोर देन 2 टाइम्स, करीब आज 2.5 गुना है आज के दिन एक्साइज की रेवेन्यू जो 3 साल पहले थी। एग्जैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू थी 1 लाख करोड़, 1,06,000 है, 1 लाख करोड़ थी एक्साइज से। आज है 2,72,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। 3 साल में रेवेन्यू इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मैं दूसरा पार्ट बोल रहा हूं, कंपनियों का प्रॉफिट सहित अगर इसको जोड़ते हैं तो लॉस की बात नहीं है। 1,50,000 करोड़ टोटल था, इसमें 1 लाख करोड़ तो बोल दिया एक्साइज का, 3 पार्ट में बोल रहा हूं इसको। सेंट्रल एक्साइज में 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ था टोटल विद प्रॉफिट कंपनियों के साथ, वो हो गया 3,35,000 करोड़ आज के दिन। विद इन 3 years इंक्रीमेंट मोर देन डबल। और टोटल रेवेन्यू विद
तीसरा पार्ट ले रहे हैं इसमें। टोटल रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो वेट और टैक्सेस तब मिल रहे थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, तब यूं बोले 3 लाख करोड़, और आज है ये 5.25 लाख करोड़ टोटल रेवेन्यू। तो हर तरीके से सरकार को गेन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। राजस्थान सरकार में, अब राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान के अंदर हमारा करीब 6,000 करोड़ रुपए का वेट मिल रहा था तब, आज 10,500 करोड़ रुपए वेट मिल रहा है हमको। परसेंटेज वाइज देख लें, 6,000 की जगह 10,500 करोड़ हमको मिल रहा है। दोनों जगह यही बात थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, कि अगर प्राइसेस बढ़ेगी, तब गवर्नमेंट ने यह कहा था कि प्राइस डाउन हो गई है, हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया उन्होंने, 22% टैक्स कर दिया डीजल पे और ₹1.75 रोड सेस, तो वो करीब 26% पड़ता है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का। 30% था, 30% ले रहे थे पेट्रोल पे, उसमें ₹1.5 रोड सेस जोड़ के वो भी करीब 32 रुपए करीब 32% पड़ रहा है अभी। दोनों जगह ये बात थी कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, हम वापस डाउन करेंगे। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे तो होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मात्र ₹2 घटाए, सॉरी गलत इसलिए कि इसको यूं वापस बोलता हूं कि डीजल पे 17.5 कर दिए थे, आज 15.5 हैं जी। पेट्रोल के ऊपर 9.5 के 22 रुपए कर दिए थे, 21.5, अब 19.5 हैं, 20 रुपए मान लीजिए, 2 रुपए कम करने के बाद में। फिर भी इस दौरान, अच्छा इधर क्या है, डीजल का बड़ा इंपैक्ट है पूरा इंडस्ट्री में। 1 लीटर आप पेट्रोल बेचते हो तो 3 टाइम्स आप डीजल बेचते हो उसका, और ओवरऑल रेवेन्यू 3 टाइम्स ही होती है आपकी। मेन आपको देखना जो है। एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो बात सही है कि देखिए सरकारों के हाथ में सारा ये तेल का खेल, रेवेन्यू सब सरकार के हाथ में है। यहां एक आपको लगता है कि अब राहत देनी चाहिए, क्योंकि राहत इस नाते मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें आवश्यकता इस वक्त, जब 80 के पार अगर पेट्रोल के दाम जाएंगे तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होगा। सरकारों को आपको कदम उठाना चाहिए इस पे। जी सर, इसमें सरकार का वादा भी था और उनका दायित्व भी है। हाँ, उन्हीं की ड्यूटी है ये। पेट्रोल की कॉस्ट 28 रुपए है, उसके ऊपर टैक्स एक्साइज 20 रुपए है, वेट 17 रुपए, 37 रुपीज टैक्स है 28 रुपए के ऊपर, मतलब 1.33 टाइम्स मोर, मतलब 133 गुना टैक्स मौजूद है लागत के ऊपर आज के दिन। डीजल में 29 रुपए ही लागत है, 15.5 रुपए एक्साइज पे ले रहे हैं, 12 रुपए सेल टैक्स का ले रहे हैं, 28 रुपए ले रहे हैं, मोर देन 100% टैक्सेस हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर रीजनेबली हर सूरत में घटनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब बढ़ाया था तब वादा किया था कि जब भी प्राइसेस वापस ऊपर जाएगी तब हम कम करेंगे। चलिए, आरसी चौधरी हमारे साथ में है। मैं जानना चाहूंगा कि आरसी, ये सरकार का अपना कहना है कि डेवलपमेंट चाहिए तो रेवेन्यू देना होगा। तो आप लोगों ने 2 दिन पहले ही जब 80 के पार की बात चली कि महाराष्ट्र में 80 के पार चला गया है पेट्रोल, तो आपके यहां से स्पोक्स पर्सन ने एक इस पे बयान भी जारी किया कि अब सरकार को देखना चाहिए कि जनता को किस तरह से महंगाई की मार, उस वक्त का नरेंद्र मोदी साहब का कोट भी किया। तो क्या वास्तव में ये राजनीति का एक मुद्दा है, डीजल के दाम बढ़ना, पेट्रोल के दाम बढ़ना? आप भी सरकार में रहे, लक्ष्मीकांत जी का अवसर आएगा तो ये भी बताएंगे। और जनता के लिए सरकार विकास करती है, जनता को सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, आपको पथरीले रास्ते हों चाहे कांटों के रास्ते हों, ये तो सब सहन ही करना पड़ेगा। तो कुछ आप लोगों की समझ में आ रही है? आप लोग इस वक्त प्रतिपक्ष में हैं, तो उस वक्त का कुछ एहसास होगा कि हाँ, ये महंगाई की मार तो लॉजिकली है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आपने जो बात कही, एक व्यक्ति का दोहरा चरित्र होता है। जब आप कुछ करें तो मैं उस पर कहूं, और जब आपका समय आए तब आप कहें विकास के लिए जरूरी। तो क्या उस समय महंगा था तो विकास जरूरी नहीं था, या फिर आज जो महंगा है तब विकास? पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र, जब यूपीए सरकार ने 4 साल तक पेट्रोल और डीजल की दरें 4 साल तक 2004 से लेकर 2008 तक स्टेगनेंट रखी, एक सी रखी, 2 मई 2000
2008 के अंदर जब पहली बार 1 रुपए की वर्दी हुई, तब तमाम पूरे देश के अंदर भारत को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने और कहा कि ये एक गरीब की, एक आम आदमी की, एक डेली वेतनभोगी के आदमी की कमर तोड़ दी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, 2004 के अंदर जब यूपीए ने सरकार संभाली, उस समय $40 से लगभग उससे लेके $140 2008 तक सदैव सतत इसकी प्रोग्रेस रही। ये पूरा उसका चार्ट है और ये इसका पूरा ग्राफ है जो ओपेक ने जिसको जारी किया, पूरा ये सतत बढ़ती गई। लेकिन 4 साल तक केंद्र की सरकार ने आम आदमी के ऊपर कहीं पे भी कोई भार नहीं डाला और उसको एक स्थायित्व के रूप में रखा और आम आदमी की जेब को नहीं काटा। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में जो स्लोगन दिया, उसके बाद में 12 साल के अंदर सबसे निचले स्तर पे क्रूड ऑयल की दरें रही, वो $30 से भी कम प्रति बैरल की दरें वो उस एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 बार से भी ज्यादा बार एक्साइज ड्यूटी, कस्टम जो ड्यूटीज हैं, इनके ऊपर टैक्सेज का बोर जो वजन है वो लाते गए और ये कहते गए कि अगर विकास चाहते हैं तो ये टैक्स आपको सहना पड़ेगा। टैक्स से एक आम आदमी जो एक अपनी आजीविका के लिए एक 2 व्हीलर का जो काम में लेके और जो अपनी गाड़ी कमाई में से जो अपनी 7,000, 8,000, 15,000 रुपए की डेली कर्मचारी है, अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भारी पड़ता है। और जब यूपीए की सरकार ने 50 पैसे इसको मीट आउट करने के लिए कंपनियों को जब घाटा था, इतना बड़ा घाटा था, तो 50 पैसे प्रति मंथ बढ़ाने का एक जो बात कही थी, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी बातें कही। जून 16 के अंदर जब प्रतिदिन इन्होंने दरी बढ़ाने का तय किया, जून 16-17 के अंदर, जून के अंदर जब इन्होंने कहा कि प्रतिदिन दरें तय होगी, आज आम आदमी को, जो हिटलर कहता था कि एक आम आदमी की जेब पे इतना डाका डालिए और जब तक वो सचेत हो तब उसकी वापिस अपना हक मांगने की हिम्मत नहीं रहे, तब तक उसको इतना मजबूर कर दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी लगता है कि उस चरितार्थ को पूर्ण करती है, क्योंकि आज आम आदमी सोच भी नहीं पाता है के लिए कि मेरी दरें कब बढ़ी या कब नहीं बढ़ी। विकास एक आम आदमी की जेब पे इतना ज्यादा वजन, एक आम आदमी की कमर तोड़ दो, एक आम आदमी की आजीविका को बंद कर दो, एक कोई लाभांश की एक सीमा होती है, चले मैं आऊंगा आपके पास की सीमा कोई वापस आऊंगा प्रोडक्ट की कीमत डबल से ज्यादा हो जाए, ऐसा लक्ष्मीकांत पारिक साहब से मैं जरा जान लूं। लक्ष्मीकांत जी, आप लोग इस वक्त शासन में हैं, डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़ते थे और उस वक्त जब क्रूड ऑयल 100 के पार था, लेकिन हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम इतने नहीं गए, उस वक्त भी सड़कों पे आए थे, बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक बड़ा स्लोगन भी ये बना था। अभी क्या माना जाए कि जब 100 के नीचे हैं तो उसके बावजूद भी आज उस वक्त की महंगाई का $63 प्रति बैरल है योगेंद्र, तो उसके बावजूद भी हमें इतना पे करना पड़ रहा है। तो उस वक्त का कहना और आज का कहना, मुझे लगता है कि जनता, आप लोगों के भी अंदर ये बात आती होगी कि हमें थोड़ा लॉजिकली पब्लिक के बीच, वर्कर्स को जाना होता है, तो किस तरह का जवाब देना होता है, या वास्तव में विकास जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तभी समझ में आता है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और सरकार पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर गंभीरता विवेचन कर रही है। जीएसटी के दायरे में इसको लाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। आने वाले बजट में आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। और राजस्थान सरकार की भी जहाँ तक इस बारे में दाम घटाने की चेष्टा लगातार मुख्यमंत्री के स्तर पर चल रही है, क्योंकि चुनाव वाला थोड़ा सा समीकरण है और 1-2 दिन में इसके बाद में बैठ करके इस बारे में विचार विमर्श होगा कि इस बार वैट घटाया जाए, जीएसटी दायरे में आने से पहले और बजट के प्रावधान ला करके इसकी दरें घटाने का प्रयास होगा। जहाँ तक मेरे फाजिल दोस्त ने लगातार कहा कि खुले बाजार में लाने का यदि किसी ने निर्धारण किया तो आपकी सरकार ने इसको लेकर किया था, निर्णय आपकी सरकार ने किया था, वही आज लगातार चल रहा है। हमने लाभांश के लिए नहीं किया था, हमने लाभांश के लिए नहीं। आपने जो बात बोली तो मैंने बिल्कुल नहीं टोका, आपके पास आ जाऊंगा मैं वापस, बोलिए। मैं आपको नहीं टोका। खुले बाजार लाने का निर्णय किस सरकार ने किया था? आपकी सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। उसी का परिणति लगातार बाजारों में, जो खुले बाजार में आया, उसके बाद में जिस प्रकार का माहौल बना और तेजी के साथ में कंपनियां लगातार रेट बढ़ाती है, घटाती है, ये खुले बाजार पेट्रोल डीजल आ गया। अब उसको जीएसटी दायरे में लाकर एक चीज बोलूं, एक सेकंड, देखिए, ओपन मार्केट में डीजल पेट्रोल नहीं आया जिसके आप बात करें, डिकंट्रोल किया गया था 2015 में, डिकंट्रोल ही किया गया था। इसके रेट्स को लेकर के एक फ्रीडम दी गई थी पेट्रोलियम कंपनियों को कि आप इसमें रेट पहले महीने के आखिरी तारीख 30 तारीख को हुआ करती थी, फिर इसको महीने में 2 बार कर दिया गया। पहले डीजल किया था, पेट्रोल किया था, दोनों साथ ही डीजल किया, और फिर महीने में 2 बार इंटरनेशनल मार्केट, फिर अप पर डे का हो गया।
पर डे में भी एक रोचक स्थिति लक्ष्मीकांत जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लादूराम जी एक एक दिन को वॉच करते हैं। बड़ी एक चिंता का विषय यह था कि डेली का आपका प्रोडक्शन, उसके अलावा हमारा जो कंज्यूमर रेट है वो हाईलाइट होनी चाहिए थी। हमने बड़ी रोचक बात देखी, एक बार 1.5 महीने तक वेबसाइट ही कंप्लीट नहीं थी, 1.5 महीने तक रेट नहीं डाली हुई थी उसके ऊपर। निश्चित रूप से आपने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, तो इस बात में काफी कुछ कार्रवाई सरकार ने की भी उस विषय पर, और मीडिया ने उसको उजागर भी किया था। निश्चित रूप से कहने की इसमें खामी रही है, उसको स्वीकार्य है कि खामी रही थी, उसको ठीक करने दोस्त करने का प्रयास लगातार जारी है। उसके बाद से लगातार अब आप अपडेट्स रोज डेली अपडेट्स होता है, डेली मार्केट का विजुअल्स उसमें देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार रेटें बढ़ी है, सरकार इसको लेकर चिंतित है, और जो सरकार ने वादा किया था कि यदि रेटें बढ़ने के बाद हम इस एक्साइज वगैरह कम करेंगे, सरकार इस पर प्रयास कर रही है, और निश्चित मान लीजिए पेट्रोल डीजल की कमी इसमें कम होने वाली है। लेकिन जहां तक लगातार प्रॉफिट देने की बात है, तो आधा कंज्यूमर को फायदा जब रेट्स कम होने पर सरकार ने दिया है, ऐसा नहीं कि फायदा कंज्यूमर को नहीं दिया हुआ, आधे से लगभग आधे के लगभग का फायदा कंज्यूमर्स को उस समय दिया गया था। तो मान के चलिए मोदी सरकार नहीं, देखिए आप मुझे बता दीजिए आपको कोई नहीं। मैं एक बात बताना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, यही अरुण जेटली साहब का एक बयान आया था जब डीजल पेट्रोल को लेकर के कहा गया था कि सब अब तो अंतरराष्ट्रीय बास्केट में $45 US डॉलर प्रति बैरल है, अब तो कम से कम राहत दीजिए। कि उन्होंने एक गणित समझाया था, लादू सिंह जी उस बात के चश्मे दिए गए, आपने भी सुना होगा। तब यह लॉजिक दिया गया था कि जब प्राइस कम होती है तो हमारा रेवेन्यू कम होता है, और जैसे प्राइस बढ़ेंगी वो लॉजिकली एक बात ही भी आई थी कि सब अगर आपको कोई लग रहा है तो फिर बढ़ेगा भी आपका। तो आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे ये अगर बढ़ोतरी होती है क्रूड ऑयल के दाम में US डॉलर के हिसाब से, तो आप बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते कोई भी सरकार अपना, क्योंकि जहां लग रहा है कि हमारे रोड सेस, पेट्रोल पे वैट, इसी से अगर हमारे खजाने में पैसा आ रहा है तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो महंगाई का सामना जो आम पब्लिक कर रही है, उसे क्या राहत के कई छींटे दिखाई देते हैं आपको कि इस आधार पर दिए जा सकते? जब कम थे, जिसमें डिमांड की जा रही थी, पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा कि सर ये वक्त है कम से कम राहत दीजिए, सितंबर के बाद में दिवाली के आसपास जम कर सकता है, क्योंकि हमारे यहां खाड़ी की जो प्रॉब्लम से कुछ UAE में समस्याएं जो सामने आ रही थी, इसको लेकर के कुछ हडल्स हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन वही दिखाई दे रहा है। लेकिन उस वक्त राहत नहीं दी गई जिसका आप लक्ष्मीकांत जी दावा कर रहे हैं। देखिए राहत अब जैसे वर्तमान सरकार ने तय किया है, करीब चल रहा है कि GST दायरे में लाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। GST दायरे में लाने पर निश्चित रूप से कंज्यूमर्स को सीधा फायदा मिलेगा, और फायदा यदि कंज्यूमर्स को मिलेगा तो महंगाई की मार भी शायद कम होगी। जी योगेंद्र जी, मेरे भाजपा के जो साथी हैं उन्होंने कहा कि खुले बाजार में लेके आए। इन्हें याद होना चाहिए कि जब 128 US डॉलर प्रति बैरल जब दरें थी, उस समय जब 50 पैसे उनकी कंपनियों का जो घाटा मीट आउट करने के लिए जो बात कही गई, और तब सरकार उसको सब्सिडी देके लोगों को वहां पे राहत दी। आज जो है 63 आज के दिन 63 US डॉलर प्रति बैरल के दिन आज के दिन है। आज जब आधे से भी कम आज दरें हैं, उसके बावजूद उसकी जो महंगाई की मार है उससे ज्यादा है। भाजपा का फायदा देखिए कि भाजपा ये कहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पे अगर उससे 10 रुपए प्रति लीटर कम मिलता है और वो कंज्यूमर को अगर 5 रुपए ही उसमें देती है तो वो 5 रुपए फायदा मानती है, यूं नहीं मानती कि उसके ऊपर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमी हुई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद ये एक महत्वपूर्ण चर्चा जो आप मेरी हमारे जो अतिथि हैं सबकी जेब से जुड़ी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम पर, जो एक चिंता का विषय है। मैं यहां एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा मैं लादू सिंह जी से। लादू सिंह जी, एक हम थोड़ा सा हम रेट्स और इनसे अलग हट करके जाना चाहते हैं। अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, आदमी एक आम कंज्यूमर है, उसके जेब पे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन दूसरे उसके प्रभाव हम सोच सकते हैं कि एक महंगाई, जिसे हम कहते हैं कि महंगाई डायन खाई जाते हैं, तो दौरा मार एक आम कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा। इसी अगर तरह से हम सिलसिला बढ़ता रहा तो डीजल पेट्रोल के दाम तो डायरेक्ट भी बोलें तो आम पब्लिक ही वहन करती है जी, न किसी डीलर को वहन करना है न सरकार को वहन करना है। जो भी पेमेंट कर रही है, जो भी टैक्सेस दे रही है, वो आम जनता दे रही है, और आम जनता दे रही है तो हर चीज महंगी हो रही है, और उसका
डेफिनेटली इंपैक्ट है। अगर 100 रुपए डॉलर के भाव रहते हुए जब ये रेटें इससे कम थी, तो अगर आज 100 रुपए हो जाए तो फिर भाव क्या होंगे? वो तो अफोर्ड ही नहीं हो सकता। तो अभी लेटेस्ट देखिए, डीलर भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई देखता नहीं है। अब डेली प्राइस चेंज है। 18 दिन निकले, 17 दिन, 17 दिन में 2.5 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए। न डीलर को पता है, न आम पब्लिक को पता है। कांग्रेस भी अल्लाह कर नहीं पाती कि उसको पता ही नहीं कितने दिनों में क्या हो गया। जब मुझे नहीं पता तो पार्टियों को भी नहीं पता, पार्टियों को नहीं पता तो आम जनता को भी नहीं पता। डेली को ध्यान नहीं दे रहा है। 15 दिन में 2.5 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सरकार को पता है। 4 रुपए से ऊपर 2.5 महीने में बढ़ चुके हैं। 15 दिन में 2.5 रुपए बढ़ा दिए डीजल के दाम। मेन इंपैक्ट डीजल है, मेन कंजम्पशन डीजल है। वो तो चौथाई हिस्से में हो रहा है पेट्रोल का कंजम्पशन। गिरते तो पता नहीं, अफोर्ड भी पब्लिक कर लेती है। गिरे भी थे ना, 2-4 रुपए बीच में कम भी होंगे। नहीं, ये सर ये था पहले कम भी होंगे। ये थे लगातार 2-4-5 बार 2 रुपए कम हुए, तब भी वो भी ये मामूली सा इम्पैक्ट है। 61 रुपए 30 पैसे के दाम थे 1 नवंबर को, आज दाम है 66 रुपए, 5 रुपए बढ़ चुके हैं। इसके पहले बीच में कम भी हुए, उसके पहले अब 5 पैसे घटते हैं और 10 पैसे बढ़ते हैं। 2-3 रुपए भी कम हुए। नहीं 3 रुपए, 2 रुपए कम हुए, 2 रुपए कभी नहीं हुए। सिर्फ एक्साइज कम हुए। केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जब घटाई थी तब की बात करें, वो एक्साइज ड्यूटी की बात है, बस और कोई नहीं घटा। जी, तो सीधा ये मान के चल सकते हैं कि एक महंगाई की मार का सामने आम कंज्यूमर को करना दो जगह राजस्थान में दूसरी बड़ी दिक्कत आ रही है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। अब चारों तरफ ही आ रही है। वो जो पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू झेल रहा था, मोर देन 4 रुपीज पर लीटर, 4 रुपए से अधिक डीजल के दाम हमें देने पड़ रहे हैं दिल्ली से और हरियाणा से। अब स्थिति ये हो गई, यूपी भी सस्ता हो गया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों में जहां भी राज्य सरकार बीजेपी की है वो घटाएगी। हमारे सिर्फ राजस्थान ने नहीं घटाया। आज यूपी भी मेरे से सस्ता है, एमपी भी मेरे से सस्ता है, गुजरात भी मेरे से सस्ता है। मैं तो चारों तरफ से ही महंगा, अकेला मैं बीच में रह गया। सब, जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने सभी ने घटा दिए, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस पर इनिशिएटिव लिया नहीं है। जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ये वादा था कि हमें जो टैक्सेस बढ़ाने पड़े, हमारा विरोध था, तब उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि आज हमारी रेवेन्यू कम हो गई इसलिए बढ़ाया है, जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाएगी हम इसको वापस रिवर्ट करेंगे। वो अभी तक रिवर्ट नहीं हुआ। चलिए, यहां पे 1-2 बातें आती हैं। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे और जब आता था कि आज बात कर रहा हूं मैं 2014 मई से पहले की, और जब बढ़ाए जाते थे दाम तो ये कहा जाता था कि डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पुतले फूंके जाते थे। एक प्रतिपक्ष की सशक्त भूमिका भाजपा की देखी जाती थी। अभी लादू सिंह जी ने सवाल भी खड़ा किया कि कांग्रेस उस भूमिका में नजर नहीं आ रही है। आरसी चौधरी साहब, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। पब्लिक के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है, लेकिन आप भी एक प्रतिपक्ष, एक वो फेस होता है जो जनता के लिए संघर्ष करता है। और निश्चित रूप से चाहे कोई मुद्दा हो, प्रतिपक्ष की भूमिका में जब बीजेपी रही उस वक्त जिस स्लोगन का आपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया कि बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस महंगाई से निकली हुई एक स्लोगन था। तो आपकी भूमिका पे भी एक सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब ये पेट्रोलियम की दरें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत कम हो रही थी और जो केंद्र ने जिस प्रकार से 1.5 रुपया और 2 रुपया जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर जो कम किया, वो कांग्रेस सरकार के विरोध के कारण ही किया और पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय के ऊपर उसको लेकर प्रदर्शन किए गए और उस पर दबाव बनाया गया। और उन्होंने एक ये वादा भी किया था कि आने वाले समय के अंदर बहुत चीजें हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां पे राज्य की सरकारें हैं वो भी जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी और वेट जो बढ़ाया है उसको कम करे। केंद्र की सरकार ने किया, लेकिन राज्य की सरकार ने तमाम जो सीमांत जो प्रदेश हैं उनके अंदर कमें हुई, लेकिन राजस्थान के अंदर नहीं हुई। यहां पे जो भाजपा के जो मेरे साथी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो लाभांश की जो एक बात कही, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर 50 रुपए कम होते हैं, कंज्यूमर को 50 रुपए कम पे नहीं मिलना चाहिए, उसे 25 रुपए कम पे ही मिलना चाहिए। 25 रुपए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपने लाभांश में रखेंगे। वो जो इन्होंने जो रियायत दी
ये बड़ी अपने आप में वो कहते हैं कि हमने उपभोक्ता को बहुत बड़ी रियायत दी, जबकि उसका हक बनता है। आज जो उसके ऊपर जो टैक्स है, आज जो डीजल 30 रुपए लीटर मिलना चाहिए, आज उसको 65 रुपए, करीब 60 रुपए से ज्यादा अगर डीजल का भाव देने पड़ते हैं, तो 50% से 100% से ज्यादा मार्जिन किसी भी हमने कहीं पे नहीं देखा। ऐसी लोक कल्याणकारी सरकारें नहीं हो सकती, ऐसी सरकार किसी भी तरीके से कल्याण के रास्ते पे नहीं जा सकती। 2013 2014 देखिए, हमने आपने तो व्यवधान आपने सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बौखलाहट क्यों बढ़ रही है। 2013-14 के अंदर जब केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 77,982 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो मिलता था, आज वो बढ़ के 16 और 17 के अंदर 2,42,691, 3 गुना से ज्यादा उन्होंने लाभांश, 3 गुना से ज्यादा लाभांश का। चौधरी साहब, आप सही रूप में चल रहे हैं, आप सही रूप में। मेरा छोटा सा सवाल, जो लादू सिंह जी ने कहा कि जो भूमिका प्रतिपक्ष की कांग्रेस को अदा करनी चाहिए, क्योंकि विरोध हो नहीं रहा, आम पब्लिक इसका विरोध नहीं कर रही है, प्रतिपक्ष खामोश बैठा हुआ है, तो ऐसा सरकार देखती है कि जो कुछ हो रहा है नॉर्मल है और सब कुछ ऐसा ही चलता है, ठीक चल रहा है। योगेंद्र जी, हमने जब सदन चल रहा था, अभी जो लेटेस्ट सदन चला, उस सदन के अंदर हमने कहा कि जब आपने एक संघीय ढांचे की जब बात कही, आपने जब जीएसटी के लिए आधी रात को जब करके और जब आगाज किया, तो ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाके आम उपभोक्ता को राहत कब देंगे। तब केंद्र के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उच्च सदन के अंदर कहा, राज्यसभा के अंदर कहा कि आज देश के अंदर 19 राज्यों के अंदर भाजपा की और भाजपा समर्थित सरकारें हैं, केंद्र के अंदर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष अगर मांग करती है तो इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाएगा, निश्चित रूप से हम इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे। ये वित्त मंत्री जी ने अभी उच्च सदन के अंदर ये वक्तव्य दिया, और हम उम्मीद करते हैं, हम उनके बात पे विश्वास करते हैं कि अब जो कल जो जीएसटी की जो काउंसिल की परिषद की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर इस पेट्रोलियम को वित्त मंत्री जी अपने वादों पे रहेंगे, और उनके पेट्रोलियम मंत्री जी भी चाहते हैं, तो फिर वो इसको लेके आएंगे। क्योंकि आज राज्य, जो देश के अंदर जितने राज्य हैं, वो आधे से ज्यादा बहुमत में भाजपा की सरकार है, तो लेके आएंगे वो। चलिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, और जो एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की ये शायद आखिरी बैठक हो सकती है, जो गुरुवार को होगी। फाइनेंस मिनिस्टर उसे चेयर करेंगे, और एक उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे। अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो एक लिमिट होगी, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। मैं लादू सिंह जी से जानना चाहूंगा कि लादू सिंह जी, एक बात जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, एक आम उपभोक्ता भी जानना चाहता है कि जीएसटी के दायरे में अगर हमारा फ्यूल आता है तो क्या वास्तव में कुछ लगाम लग पाएगी, या फिर सरकारें और भी रास्ते निकालेंगी कि चलिए ये एक सेस का हमें रास्ता खुला हुआ है, अल्कोहल और पेट्रोलियम उस पर एक छूट दी हुई है, वो रास्ते बंद होंगे कि अभी वो रास्ते भी चालू रहेंगे और हम जीएसटी के तहत, यानी कि वन टैक्स वन कंट्री का कॉन्सेप्ट जो हम लेकर के आए थे, फिर उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? जीएसटी में आने के बाद कुछ राहत के छींटे मिल सकते हैं? सर, जीएसटी का राजस्थान को डेफिनेटली फायदा होना है अगर लागू कर दिया जाता है सिंसियरली। हाँ, क्योंकि आज हरियाणा पंजाब से हमारा तेल, हमारा डीजल जो मेन आदमी का कंजम्पशन है, वो 4 रुपए महंगा है, एक बात। दूसरी बात, जीएसटी में किस तरह से लाएंगे, वो कोई स्पेशल सेस वगैरह लगाने की बात सुनते हैं, क्योंकि 133% ऑफ कॉस्ट, ये तो कोई टैक्स की रेट है, हो नहीं सकती जीएसटी में, जो कि पेट्रोल में आज के दिन है 133 1.33 टाइम्स है जो हमें देना पड़ा, सारे टैक्स मिला के। पेट्रोल में, डीजल में 100% से ऊपर टैक्स दे रहे हैं। आज के दिन 29 रुपए की रेट है और उतना ही टैक्स चुका रहे हैं। तो मतलब उसके अंदर कोई स्पेशल एडवोलरम कुछ ना कुछ शायद करें, लेकिन करते हैं तो भी हम राजस्थानी तो इस बात से खुश हैं कि कम से कम हिंदुस्तान की रेटें एक लेवल पे आ जाती है। आज राजस्थान सबसे ज्यादा पीड़ित प्रदेश है। उधर नॉर्थ के अंदर जो है, मेरे गंगानगर के हनुमानगढ़ के भाई तो हरियाणा से तेल ले लेते हैं। अब इधर यूपी, और स्टेट गवर्नमेंट को आज नहीं कल नुकसान होना है। यूपी की साइड वाले, भरतपुर अलवर वाले उधर चले जाते हैं यूपी में, एमपी में चले जाते हैं कोटा 12 वाले, कोटा 12 झालावाड़। और अब नई स्थिति पैदा हुई कि गुजरात ने भी स्टेट टैक्स कम कर दिया, इसलिए जो कभी नहीं हुआ था, 2.5-3 रुपए का हमें गेन था, राजस्थान को गेन था वहां। अब आज गुजरात की प्राइसेस भी डाउन है, वो भी हो गया।
अंदर के 2-3-4 जिले बचे हैं टोटल में। तो टोटल में राजस्थान को तो रिलीफ मिलना ही है। सुखद आश्चर्य होगा राजस्थानी जनता के लिए, राजस्थान के आम उपभोक्ता के लिए कि अगर जीएसटी में ये प्रोडक्ट लाया जाता है। हालांकि हमें अभी तक कोई सिंसियर एफर्ट्स लग नहीं रहे, वो उसका कारण मैं एक लाइन में बता दूं। जब से जीएसटी लागू हुआ है, हर महीने 2 महीने में पेट्रोलियम मंत्री जी का ये बयान आता है कि इसको लिया जाए, डिमांड कर रहे हैं जो इसके मुखिया हैं सरकार के। फाइनेंस मिनिस्टर साहब पिछले 2 महीने से यही बात कर रहे हैं कि हम तो इसको जीएसटी में लाना चाहते हैं और हमें सिर्फ स्टेट्स का कोऑपरेशन चाहिए। साहब ने भी बताया 60% आपकी गवर्नमेंट है, बाकी कहीं विरोध भी नहीं है, तो फिर जीएसटी में आ जाए, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई विरोध ही नहीं कर रहा। जो विरोध, और आपने जो भी करंट इश्यू उठाया था ना, एक लाइन अगर ऐसा होता है, एक लाइन में निवेदन कर दूं, लास्ट लाइन ये, रेटें क्या बढ़ रही है, डेली प्राइस चेंज में 20 पैसे से 18 पैसे 15 दिन में बढ़ के 2.5 रुपए बढ़ गए डीजल पर। ये मुझे नहीं पता, मैं डीलर हूं, रोजाना तेल बेच रहा हूं। 99.9% डीलर को पता नहीं कि ये 15 दिनों में अपनी डीजल की प्राइस 2 रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है। मैं एक बात जानना चाहूंगा तो पार्टियों को भी नहीं मालूम, आप खुद इससे जुड़े हुए हैं। डेली बेस पे जो रेट्स तय हो रही हैं, क्या ये लॉजिकली है कि हाँ वास्तव में कि इसमें भी कहीं घालमेल है? पहले तो घालमेल रहा, हाँ, इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन जा रही थी, जब अपन पहले चर्चा की थी तब भी ये बढ़ा रही थी ऑयल कंपनियां, वो गेन कहां गया है कहां नहीं गया। आज के दिन तो तकरीबन मतलब प्रोपोर्शनेट बढ़ रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, आज के दिन कोई भी पार्टी विरोध करने की स्थिति में नहीं है डीजल पेट्रोल की प्राइस, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि कितना बढ़ गया 15 दिन में, रोजाना कौन जोड़ेगा। 2.5 रुपए बढ़ गया, मुझे ही नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी को कहां से पता होगा जी। कांग्रेस एक्सरसाइज करे, बीजेपी भी क्या करती थी उस वक्त? हाँ, ये एक्सरसाइज हो तो हाँ, डेली रेट्स का पता पड़े। आरसी चौधरी साहब को इस पर एक्सरसाइज करनी पड़े। खैर चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास में आना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी देखिए, एक लॉजिक है, और आप लोग लॉजिकली प्रतिपक्ष की भूमिका में जब थे तो इस बात का क्या करते थे कि हाँ, जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे हमारे किराने पे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे, सब पे फर्क पड़ता है। अभी भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि डीजल के दाम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और अभी लादू सिंह जी की अगर बात पे यकीन करते हो, अभी ये जीएसटी के दायरे में लाकर के अगर कुछ कर दें तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100% से ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। और तो कहीं पे तो कमी, क्योंकि महंगाई की मार लगातार झेल रही है आम आदमी। हालांकि अब उस वक्त की बात यही थी कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, कहा करते थे तो यूपीए गवर्नमेंट के मंत्री कहा करते थे किसको महंगाई, कहां से महंगाई, ये केवल मीडिया या प्रतिपक्ष की बनाई हुई भूमिका है, बाकी आम जन बिल्कुल खुश है। अभी भी यही बात कही जाती है। जेटली साहब से कहो कि नहीं, ये मीडिया का बनाया हुआ, जब उन्होंने जीएसटी काउंसिल की सेकंड मीटिंग हो रही थी, कहा जा रहा था कि सर अब तो इस पर रेट्स बढ़ाने की कम करने की कोशिश करेंगे, कि जब 45 से 50 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, और एसोसिएशन ने भी डिमांड की थी कि इसके दाम कम करने चाहिए, तो उस वक्त को राहत नहीं दी गई। तो अभी लगता है कि महंगाई की मार डबल झेलनी पड़ रही है, आप हो चाहे मैं हूं, चाहे ये बैठे हों, चाहे आम पब्लिक को। इस वक्त सी तौर पर जो वर्तमान परिदृश्य सामने आता है, उससे लगता है कि पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार बढ़ी है, उससे निश्चित रूप से जनता को सीधा नुकसान होता है। लेकिन विकास की दिशा की ओर जनता अग्रसर, और विकास को लेकर जनता ने इसको टॉलरेंस भी किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इसकी कीमत पर लगाम आवश्यक है, और जीएसटी के दायरे में लाने का लगातार सरकार कल काउंसिल की मीटिंग है, और मेरा मानना है कि सरकार इसको जीएसटी दायरे में लाएगी। जीएसटी दायरे में लाने के बाद राजस्थान के, हिंदुस्तान में कंज्यूमर्स को सीधा फायदा होने वाला है। अब जहां तक जीएसटी दायरे में लाने के लिए क्या सभी राज्यों की सरकारें इसकी सहमति व्यक्त करें, सबसे पहली बात ये होती है कि जीएसटी में आगे संपूर्ण राज्यों की सरकारें इसके लिए कॉपरेशन करें। संपूर्ण राज्यों में कुछ स्टेटों में हमारी सरकारें हैं, कुछ स्टेटों में हमारी मिलीजुली सरकारें हैं, कुछ स्टेटों में कांग्रेस सरकारें, और कुछ स्टेटों में ऐसी सरकारें जो कांग्रेस की भी नहीं है, भाजपा की भी नहीं है, और गठबंधन की सरकारें भी नहीं है। वे सब 100% लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो मेरा मानना है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आएगा, और पेट्रोल डीजल आने के बाद आम कंज्यूमर को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सर, लेकिन कई लोग डिमांड कर चुके हैं कि अब इसे जीएसटी के उसमें दायरे में लेके आना चाहिए। दूसरी बात, अरुण जेटली साहब ने एक आश्वासन दिया था कि भाजपा शासित राज्यों में हम सेस को कम कर देंगे, लेकिन जैसे अभी लादू सिंह जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि गुजरात हमारे आसपास था, गुजरात ने कम कर दिया, हरियाणा आपकी सरकार है वहां कम कर दिया,
उत्तर प्रदेश में कम कर दिया, मध्य प्रदेश में कम कर दिया, तो राजस्थान कुंडली मार के क्यों बैठा है? राजस्थान क्यों नहीं कम कर रहा? कम होने वाला है। 5 तक बजट सत्र आने दीजिए, सब आपको इस दिशा में प्रगति दिखेगी। जी योगेंद्र जी, एक तो भाजपा के जो साथी बार बार जिस विकास के लिए कहते हैं देश के लोगों को विकास चाहिए, तो निश्चित रूप से मार झेलनी पड़ेगी, तो इन्हें ये स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए इन्होंने पहले गलती की, इन्होंने मार झेलनी पड़ेगी, मार का शब्द मैंने गुमराह किया, मार झेलने इन्होंने कह दिया, आपने कहा विकास जरूरी है, विकास आपने कहा है नहीं कहा, आपने अब कहा है नहीं कहा कि हमने टैक्स इसलिए लगाया कि विकास जरूरी है। अगर विकास जरूरी है तो दोहरा तरीका साफ कीजिए। तब आप देश का विकास नहीं चाहते थे जब अंतर्राष्ट्रीय दरें जो आज चरम पे थी, और आज तुमने पिछले 4 महीने में, योगेंद्र जी पिछले 4 महीने में जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने 120 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू ली 2017 के अंदर। उसके अंदर राजस्थान का जो रेवेन्यू का हिस्सा था वो 47,000 करोड़ से ज्यादा था और बाकी का केंद्र सरकार का था। आज भाजपा के साथ ही बैठ के फिर गुमराह कर रहे हैं कि तमाम जो राज्य कहें तभी जीएसटी के अंदर इसको दायरे में ला सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं लाना चाहती जीएसटी के दायरे में, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे जो साथी हैं लादू सिंह जी ने बताया कि 133% जब पेट्रोल के ऊपर टैक्सेज है, आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो 28% है। अगर आप उस जीएसटी का 28% के दायरे में लेकर पीक पे 28 रुपए 100 पे 28 रुपए पे, तो 133 से घट के कितना परसेंट, 100 से ज्यादा परसेंट आम कंज्यूमर को फायदा होगा। ये जो केंद्र का और राज्य का जो डेफिसिट बनता है, जो राज्य की सरकार को जो फायदा होता है, वो केंद्र का दायित्व बनता है उसका मीट आउट करे। अगर केंद्र की सरकार चाहती है और केंद्र को राज्य के 50% से ज्यादा राज्य अगर उसको समर्थन करते हैं तो केंद्र की सरकार दायरे में ला सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार खुद लुटेरी बनी हुई है। आम आदमी को विकास के नाम पे धक्का डाल रही है, लुटेरी बनी हुई है, लुटेरी बनी हुई है, ये लुटेरी बनी हुई है कि राज्य ने 3 गुना क्यों कर रहे हैं? लुटेरी सरकार आम आदमी लुटेरी सरकार रात को लगातार लूट रहे हैं, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को जब तथ्यों की बात करते हैं होती है। हम कह रहे हैं 3 गुना से ज्यादा आपने लाभांश कमाया 3 साल के अंदर। सरकार के खाते में आदमी की जेब से क्यों भागे? जिस भारतीय जनता पार्टी देश को निकम्मी और लुटेरी सरकार है। भाजपा भ्रष्ट आपकी कांग्रेस जो लूट कर रहे हो देश रात के 12 बजे तुम डाका डालने का प्लानिंग करते हो, सुबह 1 रुपया पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाते हो, तुम्हें आज ये पढ़ी जानती है तुम्हारी सुनने की हिम्मत होती। तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे आपकी तरह, तथ्यों पे बात कर रहे हैं। जो चारे खा गया वो आपका साथी है, जो चारे खा गया वो आपका साथी है, अरे चारे खा गया वो आपका साथी है, जो चीनी खा गया आपका निकल खा गई, चले खा गया वो तो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो तुम्हारे क्या है? अमित शाह जो खा गया तुम्हारे क्या लगते हैं? मैं माफी चाहूंगा, तुम आरसी चौधरी क्या लगते हैं? मैं दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे पर्सनलाइज मत देश की जनता को यही तो यही लोग हैं, तुम ही गुमराह करने के लिए। चलो गुमराह करने के लिए बात चले तथ्यों के आप लोगों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया। तुम लुटेरे हो, रात के जनता को लुटेरे हो, तुम लुटेरे हो। अरे हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, तथ्य रखे की बात नहीं है, ये तथ्य नहीं है। तुम्हारे पैंट
ये इतना अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। अग्रेसिव एक बार सुनिए, नहीं आप लेके जाइए। माफ किया है, इन्हें 2G घोटाले में माफी मांगनी चाहिए। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, सजा होगी तुम्हें, जेल जाओगे तुम। 8 से 14 आप 3 गुना लुटेरी सरकार को लुटेरे बोलेंगे। लुटेरी आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, सरकार आप लोग साथ में अगले बात सरकार 8 से 14 से आप पर्सनलाइज लेके जा रहे हैं, इससे आप हम सरकार नहीं आप साइलेंट रहिए। नहीं रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सरकार को कहेंगे 8 से 14 साहब आप समझ नहीं रहे, आप रुकना नहीं चाह रहे हैं। हम डिबेट को किसी दूसरे मोड़ पे नहीं लेके जाना चाहिए। मैंने आप लोगों से गुजारिश की, एक तो पर्सनलाइज मत करिए। हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब सुनेंगे, जो सामने वाले से अपनी बात कहते रहेंगे। डिबेट का कायदा होता है ये कि आप अगर कोई आरोप लगा, नहीं सुनिए आप एक बात, आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका देंगे, अपनी बात कहते रहेंगे। लुटेरी सरकार तो सामने वाले को कुछ कहने का मौका तो देंगे। या आप लॉजिकली बता दीजिए किस वजह से बीजेपी लुटेरी हुई। बता रहा हूं बिल्कुल। मैं कह रहा हूं 2013-14 के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ सिंगल एक ड्यूटी की कह रहा हूं, कस्टम ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा, 77,982 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू मिलता था वो 16-17 के अंदर 2,42,691 को मिला है। अब आप चाहते हैं सरकार राहत दे, सरकार राहत दे। मैं चाहता हूं अब आप एक बार जवाब सुनिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, एक बार आप सुनिए। आपने कहा कि रेवेन्यू बढ़ा हुआ है और रेवेन्यू से सरकार के पास में पैसा गया है। आप उसका बात तो सुनिए, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी, एक आम बात यह है यहाँ पे कि जब कोई भी व्यक्ति हो, यह बात जानना भी चाहता है कि जब उस वक्त प्राइस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतने ज्यादा थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स एक आम उपभोक्ता को कम में मिल रही थी, तो एक लॉजिकली सवाल है, ये एमरजेंसी भाषाओं को हम छोड़िए साइड में, उसको आप डिलीट करिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा कि वास्तव में उस वक्त और आज के वक्त में इतने कम रेट होने के बावजूद भी हमें पे ज्यादा करना पड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो जो पैसा गया वह किसी व्यक्ति खाते में नहीं गया, वह सरकार के खाते में गया। जिस प्रकार के असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग मेरे फाजिल दोस्त ने किया, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। चैनल पर बैठ चलिए अब हाँ, आगे जी। और जो सरकारी खाते में नहीं गया उस पर लुटेरे कहना, जो लोग लूट के खा गए देश को, वे लोग सरकार खाते वाले पैसे की लूट। मेरा आखिरी सवाल आपसे है लादू सिंह जी, आप मुझे ये बता दीजिए, एक राजनीतिक बयानबाजी तो सब चलती रहेंगी, किस तरह से 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, मैं बहुत लेंदी नहीं चाहता, कि एक अगर किसी से बातों में बात निकल करके आती है, अगर किसी आपसे कोई पूछे कि इस तरह से राहत कैसे दी जा सकती है, कोई भी पूछ सकता है कि आज मैं अगर कहता हूं तो ये काम ऐसे हो सकता है, लेकिन मुझसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे कर सकते हैं, तो सरकार राहत कैसे दे सकती है, वो मैं जानना चाहता हूं। सर, सरकार ने जो वादा कर रखा है कि जैसे ही प्राइजेस बढ़ेंगे हम रिवर्ट करेंगे एक्साइज को, एक्साइज कम करते हैं तो प्राइस कम हो जाएगी। जीएसटी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, सरकार मंशा दिखा रही है, उस पर अगर दिल से काम करना चाहेगी तो जीएसटी का पूरे हिंदुस्तान में स्वागत भी होगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ। आज के दिन आज किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक्साइज सही बात है कि 3 साल में 3 गुना आपकी रेवेन्यू बढ़ गई, 3 गुना, मोर देन 3 टाइम्स, तो आपको वापस पब्लिक को उसका शेयर देना चाहिए। ये कोई वो नहीं है कि किसी की वो मतलब जो है किसी के ऊपर कृपा है, ये उनका राइट है, पब्लिक का राइट, पब्लिक को मिलना चाहिए। जितना भी सरकार कंसीडर करे, एक्साइज 2 रुपए घटाए थे। आप लोगों की वार्ता से, हिंदुस्तान के लोगों की वार्ता से, बीजेपी के लोगों की वार्ता से, सब चारों तरफ से प्रेशर था। आज भी समय है प्रेशर लेके, प्रेशर आपस में देके सच्चाई के साथ में ये इन रेट्स को घटाना चाहिए। और ये बिल्कुल। चलिए मैं माफी चाहूंगा, गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक है,
जिसमें मैंने कहा कि अरुण जेटली उसकी अध्यक्षता करेंगे। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जीएसटी के दायरे में लेकर के आएंगे, क्योंकि इस बैठक से पहले एक्सरसाइज की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के हैं उनसे बात की गई है, मुख्यमंत्रियों से बात की गई है, और अब वो वक्त आ चुका है कि जब सबको इस बात की उम्मीद हो कि यहां जीएसटी के दायरे में आनी चाहिए। लेकिन जीएसटी के दायरे में आने के बाद भी क्या बड़ी राहत मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सेस के नाते या कहें कि एक्साइज ड्यूटी के नाते अगर सरकार उसमें अगर वो रास्ते खुले नहीं छोड़ेगी तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मनमानी करेंगे तो बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद फिर भी नहीं कर सकते। जीएसटी सिर्फ नाम आ रहा है अभी तक, जी सिर्फ नाम आ रहा है। जीएसटी की रूपरेखा नहीं आ रही है, रास्ता कौन सा होगा, रास्ता कौन सा होगा, वही सब बात। अगर अभी जब तक छोड़ के मैं बोल रहा हूं उसमें एक लाइन में कि रेट जो है ना, जब तक आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि जीएसटी में क्या टैक्सेस की दर होगी। चलो मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल सबकी निगाहें जीएसटी का क्लियरिफिकेशन सामने आना चाहिए कि रास्ता कौन सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।